अब बदल गया है कानून। अब नहीं देना पड़ेगा पति को मेंटेनेंस। अब पति भी मांग सकता है अपनी पत्नी से मेंटेनेंस वापस। अगर आप असक्षम हैं तो अपनी पत्नी से भी आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। इस तरह के दुनिया भर के नए कानूनों के आधार पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं। क्या इनका संदर्भ वाकई कानून को डिफाइन कर रहे हैं? नहीं, आपके भोलेपन का फायदा उठाने का एक सीधा साधा जरिया है। कानून में नंबर चेंज ज्यादा हो रहे हैं, कानून में बदलाव कम हो रहा है। काफी लोग सिर्फ अपने वीडियोस पे शेयर्स, लाइक्स और ये सब डालने के लिए करते हैं। मजे की बात यह है कि शायद या तो उन्होंने कानून नहीं पढ़ा प्रॉपर, जो नया कानून आपका चालू हुआ है जिसे आप सीआरपीसी बोलते थे, अब वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। तो 125 में क्या फेरबदल हुआ है? एक इतना सा अक्षर भी चेंज नहीं हुआ है, पर क्या आपको फिर भी फायदा मिल सकता है? तो इसलिए मिल सकता है क्योंकि एविडेंस एक्ट में कुछ संशोधन हुए, जिसके ऊपर अब मैं पूरे नए कानूनों पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिससे आपको समझ आ सके। पर इस तरह से नेगेटिव बातें दिमाग में मत लाइए। ऐसे लोगों की वीडियोस देखने से पहले 10 बार खुद भी पढ़ लीजिए कि ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। इधर 125 उठा के देख लीजिए और इधर धारा 144 उठा के देख लीजिए, दोनों सेक्शंस में कोई चेंज नहीं है, दोनों एक दूसरे की हुबहू कॉपी है। फिर फायदा कैसे हो सकता है? इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं एजुकेटेड हो जाइए। अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, तो यही नुकसान होगा कि एक आदमी आएगा अपना वीडियो पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा व्यूज पाने के लिए कुछ भी लिख देगा, पर आपको सही और सच्चा कंटेंट नहीं बताएगा। और ये देखने के बाद मुझे भी दुख होता है कि आखिर लोग इतनी लापरवाही से लोगों के साथ तकलीफें क्यों बढ़ाना चाहते हैं। पहले ही लोग बहुत पीड़ित हैं। हम एजुकेटेड इसलिए करते हैं कि एक तो आप अपने केसेस को प्रॉपरली लड़ पाए, दूसरी चीज आप एक योद्धा बन सकें उस झूठ की लड़ाई में जो कि आप भी फेस कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, और आप लोगों के सीख जाने से शायद आने वाली पीढ़ियां इस तरह की तकलीफें ना उठाएं। ये जो चीजें स्पेशलाइज लगती हैं ये कॉमन हो जाए, यही हमारे इन कोर्सेज का उद्देश्य है। हम एक मिशन पर हैं इस झूठे केसेस की लड़ाई के आगे, और हम आप लोगों के साथ मिलकर इसीलिए एजुकेटेड करना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग भी 100, 200, 500 आदमियों को अपनी तरह एजुकेटेड कर सकें सही और प्रॉपर नॉलेज की वजह से। और इसी क्रम में जब हमने इस तरह से कोर्स ज्वाइन कराया लोगों को, तो वो ज्वाइन करते ही कुछ दिनों में कॉन्फिडेंट हो गए, स्ट्रांग हो गए और अपने केसेस को बेहतरीन तरीके से डील कर पा रहे हैं। आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं? यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल्स मांगिए और ज्वाइन कीजिए। आप अगर किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, मुझसे चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, दिए हुए टाइम पर आपको कॉल आएगा। अब सीधे सीधे आते हैं हम इस पर कि क्या फिर फायदा हो सकता है। देखिए, पहले सबूतों को थोड़ा आसान मान लिया जाता था, अब सबूतों पर लगाम लगा दी गई। कानून में ज्यादा संशोधन और समाशोधन वाली बातें कम हैं, पर क्योंकि कुछ चीजें जो नई चेंज हुई है, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। देखिए, गलत कॉग्निजेंस लेने पर अब जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उन्हें भी सजा होगी। तो इसलिए आपको बेनिफिट मिलता है कि उस तरह के कानून को यूज करके यहां प्रेशर बना सकते हैं गलत कॉग्निजेंस का। दूसरी चीज, अब केस लंबे नहीं चलेंगे, क्योंकि अब ये सब अगर मैं इसी एक वीडियो में बता दूंगा तो थोड़ा गिचपिच हो जाएगा। इसलिए आने वाली सीरीज में ये सब चीजें आपको जानने को मिलेगी। केसेस अब जो भी है वो जल्दी खत्म करने की जो तय सीमा है उसमें किए जाएंगे। जैसे कि आपके मेंटेनेंस का केस है, कोई सा भी हो, HMA 24, 125 DV, 60 दिन का मतलब है तो 60 दिन ही होगा, और अगर टाइम पे खत्म नहीं किया जा रहा है तो आसानी से ये आपको फायदा देगा। तो अगर इस तरह की चीजें यहां पर आपको एक्स्ट्रा प्रोविजंस जो मिल रहे हैं, जो कि छुटपुट चेंजेस हैं पर वो चेंजेस मजबूत हैं, उनका फायदा आप अपने किसी भी केस को चलाने के लिए ले सकते हैं। जैसे आपकी पत्नी जो है, अब मेंटेनेंस का केस स्पेशली 125 सीआरपीसी में, अगर जो कि अब नए नाम से जाना जाएगा, में खुद को सक्षम साबित नहीं करती है, यानी कि अगर वो असक्षम कहला रही है, अपने आप को अपनी तरफ से स्वघोषित कर रही है, तो स्वघोषित घोषणा उसकी नहीं चलेगी। उसको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, अन्यथा उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब जैसा कि गाइडलाइंस भी हैं और अब उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया तो उसके खिलाफ आप तुरंत कार्रवाई करा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट की कॉपी उसे देनी ही पड़ेगी, जिससे कि यह तय हो सके कि उसकी माली हालत कैसी है।
पर एक बात इसी से साबित नहीं हो जाती कि उसे मेंटेनेंस मिलेगा। इसके अलावा वो आपको अगर वो इस वक्त, वैसे भी आप देख ही रहे होंगे, इस वक्त तो दिल्ली हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं जो अब इस पे जोर देने लगे हैं कि अगर आपकी बीवी पर्याप्त पढ़ी लिखी है। अब पर्याप्त पढ़ी लिखी क्या होती है? 12वीं पास, यानी कि पढ़ लिख सकती है, समझती है आज के टाइम में क्या चल रहा है, किधर चल रहा है, दुनिया की एक जनरल नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। तो अगर पर्याप्त पढ़ी लिखी है तो भी उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये जो परंपरा है, आप ये मान के चलिए कि कानून में तो प्रावधान नहीं है, मगर अब कई हाई कोर्ट्स के बेहतरीन जजमेंट से पिछले 1-1.5 साल में, खासतौर से इस साल में शुरुआत में काफी अच्छे जजमेंट्स आए हैं। तो इसका भी आप हवाला ले सकते हैं और ये सक्षमता के ही तरफ जाता है, असक्षम नहीं कहला सकती है। इसके अलावा अगर वो बेरोजगार है और अपनी बेरोजगारी के लिए वो कहती है कि साहब मैं बेरोजगार हूं, मुझे मेरे पति से प्रोविजन दिलाया जाए, तो अब इस रीजन से उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यानी कि पहले जॉब करती थी अच्छा खासा, चाहे आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, शादी से पहले करती थी, तो उसको सक्षम ही माना जाएगा, आइडल नहीं माना जाएगा। आपकी अगर कोई परिस्थिति चेंज हो गई या आप बेरोजगारी के लिए आ गए हैं या आपके पास इनकम कम हो गई है, तो आपकी इन चीजों को भी कंसिडर किया जाएगा। साथ में अगर आपकी पत्नी आपके साथ रहने का कोई उचित कारण कोर्ट में पेश नहीं कर रही है, बस इधर उधर बात घुमा रही है, सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड बातें कर रही है, तो यहां पर उसके एविडेंस नहीं देने का फायदा आपको मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि सेक्शन 9 की अब परिभाषाएं इन पर लागू होंगी। क्योंकि आप मान के चलिए, खुद 125(4) में भी कहा जाता था और नए कानून में भी यही बात रखी गई है कि अगर पत्नी के पास आपके साथ नहीं रहने का पर्याप्त कारण है तो वो आपसे मेंटेनेंस ले सकती है, यानी कि मारता है, पीटता है या फिर मुझे पोषित नहीं करता। मगर अगर उसके पास पर्याप्त कारण नहीं है, पर्याप्त कारण का मतलब कभी भी नहीं होता कि मैंने मुंह से बोल दिया ये हो गया पर्याप्त कारण। पर्याप्त कारण साबित करना पड़ता है। तो यहां एविडेंस एक्ट एनफोर्स होता है और अगर वो साबित नहीं करती है तो आपको फायदा मिलेगा। कैसे? जो सेक्शन 9 जो है वो 125(4) के साथ बिल्कुल कोलैब करता है, एक दूसरे के पैरेलल चलता है। यानी सेक्शन 9 अगर आपने लगा रखा है, आपको डिग्री मिल गई है, तो आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती। ये अभी भी स्थापित है, ऐसा ही होता है। वो अलग बात है कि कई ट्रायल कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स इस तरह की चीजों के अंदर अक्सर रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं, मगर आप अगर अपील करके आगे हाई कोर्ट तक लड़ते हैं तो इसका फायदा अब भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। मगर अब ये निचले स्तर पे भी होगा, क्योंकि मैंने फिर कहा, शुरुआत में भी कहा, बीच में भी कहा और अब भी कह रहा हूं, गलत डिसीजंस देने पर अब जजेस के ऊपर भी प्रेशर रहेगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। साथ नहीं रहने के कारण का ही फायदा आपको मिलता है। यानी कि अगर ये सब चीजें वहां जुड़ जाती हैं और आप उन सब चीजों को वहां साबित कर देते हैं और या फिर आपकी पत्नी साबित नहीं कर पा रही होती है, तो अब ज्यादा ऑप्शंस आपके लिए खुल गए हैं, पहले की तरह नहीं है। दूसरी बात, रिकवरी का जो कानून है वो अब कठोरता से लागू किया जाना जरूरी भी हो गया है, पिछले 1-1.5 साल से हो भी रहा है और अब और ज्यादा हो जाएगा कि कोर्ट्स रिकवरी नहीं करा पाएंगी मेंटेनेंस की। ये कलेक्टर का ही काम था और ये रहेगा हमेशा के लिए। कानून के बीच में एक थोड़ी सी लाइन ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन हो गई है। कुछ नए जो संशोधन हुए हैं, चाहे आईपीसी में हुआ हो, चाहे सीआरपीसी में हुआ हो, चाहे आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हुआ हो, तो उसकी वजह से अब आपको थोड़ा सा ब्रॉडर वे मिल जाता है इस तरह से नहीं फंसने का, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और स्प्रेड आउट कीजिएगा उन लोगों को जो आप ही की तरह तकलीफ में हैं और चाहते हैं कि इस तरह के कंटेंट उनके पास भी आते रहे। थैंक यू।